Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ माई सिस्टर मैरिज। तो आज हम कल का और आज का दोनों का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग अभी जारी हुई है, सागर कवच अभ्यास किया गया है और झूमुर नृत्य कार्यक्रम चाय उत्सव के रूप में असम में मनाया गया है और इंडस वैली ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। कार्बन मार्केट का पहला इंटरनेशनल सम्मेलन होने वाला है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस का सेलिब्रेशन हुआ है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला। देखो अभी तो वर्ड जारी हुई है, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी की कितनी रेपुटेशन है, कितनी प्रतिष्ठा है, तो उसकी रैंक जारी हुई है। तो इसको जारी करने वाला कौन है, पहले तो ये लिख लो। तो जारी करता कौन है, टाइम्स, ठीक है, टाइम्स जारी करता है। ये इसी ने पर्सन ऑफ द ईयर, फीमेल ऑफ द ईयर ये भी जारी किया, तो इनके बारे में आपको बताना है। तो इसमें पहला स्थान किसका है बता। तो पहला स्थान हमेशा की तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्थान है इसमें पहला। और सेकंड स्थान किसका है, सेकंड स्थान पर दो यूनिवर्सिटी हैं, एक तो हो गई ऑक्सफोर्ड हो गई आपकी, और एक इसी में मैसाचुसेट्स, ठीक है। तो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी भी इसी में ही है, ठीक है। दूसरे स्थान पर ये दो यूनिवर्सिटी हैं आपकी, ठीक है। तो इन दोनों का नाम दूसरे स्थान पर याद रखना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें भाग ली, उनका नाम आया हुआ है। तो भारत से 4 यूनिवर्सिटी आई हैं, ठीक है। 4 यूनिवर्सिटी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है। तो पहली तो हो गई आईआईटी दिल्ली, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली हो गई, और दूसरा आईआईटी कौन सा है, एक आईआईटी मद्रास हो गया, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास का नाम याद रखना है। और तीसरा आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है। तो आईआईएससी बेंगलोर हो गया। और चौथा कौन सा है, शिक्षा ओ अनुसंधान, ठीक है। तो इसका ये पहली बार शामिल हुआ, शिक्षा ओ अनुसंधान। ये कहाँ है ये भी बताना है। तो शिक्षा ओ अनुसंधान ये पहली बार शामिल हुआ, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर कहाँ, उड़ीसा में, ठीक है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में ये स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो भारत से ये 4 यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में आई है। तो टॉप पे किसे मिला है, तो टॉप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके। चलो, अच्छा ये बताओ, अब टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। देखो अब टाइम्स ने पर्सन ऑफ द ईयर और फीमेल ऑफ द ईयर ये भी नाम घोषित किए, तो इनके नाम आपको बताना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट करके। चलो ठीक है। अब देखो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। एक यूएसए की हो गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गई, जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच हो गई, फ्रांस की सोरबोर्न यूनिवर्सिटी, और सेफिंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में, द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, और सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना में, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, तो हाल ही में जर्मनी के चांसलर का चुनाव किसने जीता है। तो अभी जर्मनी में चांसलर का चुनाव हुआ था, उसमें किसने जीत हासिल कर लिए, फ्रेडरिक मर्ज ने, ठीक है। तो फ्रेडरिक मर्ज ने, ये नाम आपको लिख लेना है। तो फ्रेडरिक मर्ज ने ये वाइस चांसलर का चांसलर का चुनाव जीत लिया है। अच्छा, जर्मनी की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है बर्लिन, है ना। तो बर्लिन आपको पता होगी यहाँ की कैपिटल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है। तो ये तो आप सबको पता होगा, विराट भैया। तो विराट कोहली साहब ने ये कारनामा कर दिखाया और सबसे तेज फास्टेस्ट 14,000 रन इन्होंने बना दिए, और पाकिस्तान के खिलाफ क्या धोया है इन्होंने। ओडीआई में जो 100 हैं, ओडीआई के शतक भी सबसे ज़्यादा हैं इनके, 51 हो गए हैं। अच्छा, ये 14,000 रन बनाने वाले और दो प्लेयर कौन से, तो पहले हो गए आपके सचिन साहब, सचिन तेंदुलकर, और दूसरे कौन है, कुमार संगकारा, ठीक है। तो कुमार संगकारा, इन्होंने ये विराट कोहली ने ये कारनामा कितनी इनिंग्स में किया है, तो 287 पारियां खेली हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसमें किसे मिला है, ये मनोहर पर्रिकर। आपने ये नाम सुना होगा, ये कहाँ है ये बताना है। तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, तो मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, इसको ये पहला स्थान मिला है। ये कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो ये है आपका गोवा में, है ना। तो गोवा में ये स्थित है, आपको ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2,
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ठीक है, तो देखो अभी हाल ही में कौन सा अभ्यास हुआ है? सागर कवच अभ्यास। अब इसको किसने आयोजित किया है और कहाँ आयोजित किया है तो बताना। तो आयोजन करने वाला कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया है। अब कहाँ किया है? तो इसको इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के नाम से जाना जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो होस्ट इसका कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो एक तो तटीय सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, जो तटीय सुरक्षा है, समुद्र तटीय सुरक्षा है, उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ावा देना। दूसरा, आतंकवादी गतिविधियां कम करना, आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम या मतलब गतिविधियों में रोक लगाना। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों को कम करना, ये भी हो गया। और एक और उद्देश्य है इसका, वो भी लिख लो, वो है अवैध तस्करी। ठीक है, तो अवैध तस्करी को रोकना। अवैध तस्करी जो होती है वो समुद्र के रास्ते से ही होती ज़्यादातर, तो उसको भी रोकना। ठीक है, इसका आयोजन कब किया गया है? अभी हाल ही में 21 और 22 फरवरी को। देखो अब आपके लिए डेट भी इम्पॉर्टेंट है। पहले होता था डेट नहीं पूछता था, बट इस साल से इसने डेट पूछना भी स्टार्ट कर दिया एग्जाम वालों ने, है ना, इन अभ्यासों के। तो ये डेट भी आपको एटलीस्ट मंथ तो याद ही हो। ठीक है, चलो अब इसमें भाग लेने वाले कौन कौन है? इसमें कौन कौन भाग लेने वाला है इस बार? इसमें भाग लेने वाले हो, एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, ICG, ये तो पता ही है। नेवी हो गया, नौसेना हो गई, ठीक है अपनी, और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, और CISF। ठीक है, तो ये सब भाग लेने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलो, तो ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो हाल ही में UK की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? देखो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, UK की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? सुनील मित्तल। आप इनको जानते होंगे, ये भारतीय हैं। और ये किस लिए आप इनको जानते हैं? जो एयरटेल कंपनी है ना आपकी, एयरटेल सिम, तो वो इन्हीं की है। भारतीय एयरटेल, भारतीय जो इंटरप्राइजेस हैं, इन्हीं की कंपनी है। तो सुनील मित्तल को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और लिख लेना, एयरटेल कंपनी, भारतीय, सुनील भारती मित्तल इनका पूरा नाम है। तो भारतीय इंटरप्राइजेस इन्होंने कंपनी बनाई और एयरटेल इन्हीं की कंपनी है। ठीक है, चलो, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो ये ओडिसी नृत्य से है। तो ये ओडिसी नृत्य के कलाकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इन्हें 2010 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। तो 2010 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ओडिसी नृत्य से और कौन संबंध है? सोनल मानसिंह, बहुत ही चर्चित नाम, ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, सोनल मानसिंह। और इनका नाम है, एक और नाम याद रखना, संयुक्ता पाणिग्राही। ठीक है, तो ये भी नाम आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, संयुक्ता पाणिग्राही। तो ये इन दोनों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, हाल ही में AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका अनावरण किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो कौन सा नृत्य हुआ है? झूमुर। तो अब ये कहाँ होता है? चाय, पहले चाय आपको पता है? तो एक तो ये नृत्य कला है, एक प्रकार का नृत्य कला है, इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो झूमुर नृत्य कला ये कहाँ होता है? ये असम में होता है। ठीक है, तो असम में इसका आयोजन किया जाता है। और असम के CM का नाम क्या है? तो असम के CM का नाम भी लिखो आप लोग। ठीक है, चलो, तो असम में अभी कहाँ इस मनाया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। ठीक है, तो असम के गुवाहाटी में तो एक कौन सा स्टेडियम है? सरुसजाई स्टेडियम। ठीक है, तो सरुसजाई स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, सरुसजाई स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसमें शामिल होने वाले का PM मोदी एक तो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, PM मोदी शामिल होने वाले हैं। और कौन इसमें? देखो, महिला और पुरुष का दोनों का अलग अलग काम होता है। महिला का क्या काम होता है? जो महिला भाग लेती हैं वो नृत्य करती हैं, आप फोटो में देख सकते हो। और जो पुरुष भाग लेते हैं, वो क्या करते हैं? वाद्य यंत्र प्ले करते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, मतलब ढोलक डमरू जो बजाते हैं पुरुष कर। देखो, ये पुरुष बजा रहा है और ये महिलाएं नाच रही हैं। ठीक है, नृत्य कर रही हैं। तो अभी ये किस लिए मनाया गया? तो अभी इस साल चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, 200वीं वर्षगांठ की थी, किसकी थी? चाय उद्योग की। इस वजह से इसको बहुत ही विशाल तरीके से मनाया गया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और असम के बारे में आप क्या जानते हो? यहाँ का एक बिहू फेमस नृत्य है, बिहू
बगरुम्बा, है ना। तो ये सब भी आपको पता ही होंगे, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, माशाम इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTO 1000 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की वाली महिला मीरा एंड्रीवा का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध कहाँ से है? तो रूस से संबंध है इनका, ठीक है। तो रूस से इनका संबंध है और ये टेनिस का खिताब है, ठीक है। तो टेनिस का खिताब है और इसका होस्ट कहाँ हुआ था इस बार, कहाँ आयोजन किया गया था इसका? तो होस्ट हुआ था इसका दुबई, ठीक है। दुबई में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का क्या नाम है? गौरव। देखो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, गौरव क्या है, फिर ऑप्शन आएंगे ग्लाइड बम, गन, रॉकेट, मिसाइल, तो इसमें आपको चूज करना होता है, ठीक है। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो कैबिनेट सचिव पद पर TB सोमनाथन। तो यार बहन की शादी थी मेरी, तो उसमें यार थोड़ा हो गया, तो उस वजह से थक गया था। तो आप माइंड मत करना, कल की क्लास नहीं हो पाई तो, ठीक है। अब डेली क्लासेस होंगी आपकी रेगुलर बेसिस पे, आप परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? ठीक है, देखो रिपोर्ट किसकी आई है? इंडस वैली। तो इंडस वैली की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बताया क्या जाता है? तो इंडस वैली की रिपोर्ट के अनुसार तो 2024 में जिसने सबसे ज़्यादा फंड जुटाया है, 2025 की रिपोर्ट में 2024 का डाटा रहता है, ठीक है। तो आप ये मत समझना। तो इसमें क्या दिखाया जाता है? तो IPO के जरिए, IPO आप समझते हो कि IPO के जरिए फंड जुटाने वाला, तो IPO के जरिए किसने कितना फंड जुटाया इस बारे में ये रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फंड जुटाने वाला टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है अपना भारत, ठीक है। तो भारत टॉप पे रहा है। अब देखो, पहले देख लो तुम लोग IPO होता क्या है, IPO के बारे में जान लो। तो IPO का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या होता है? आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, ठीक है। तो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, तो आरंभिक सार्वजनिक पेशकश होता है, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब कोई, देखो जब कोई कंपनी होती है, इसमें कोई कंपनी है मान लो, ठीक है। तो कोई कंपनी है, इसने पहली बार अपने शेयर, कंपनी अपने जो शेयर है पहली बार इनको पब्लिक करती है। फर्स्ट टाइम जब पब्लिक करती है उसको कहते हैं IPO, ठीक है। आप शेयर मार्केट अगर जानते होगे तो IPO भी समझते ही होगे। तो अभी इसमें क्या हुआ है ना, भारत का पहला स्थान मिला है। अब भारत क्यों ऐसा, भारत को कितना मिला है धन? तो विश्व का 23%, मतलब वर्ल्ड का जो 23% फंड है ना, 23% धन सिर्फ भारत को मिल गया, अकेले भारत ने कलेक्ट किया। तो भारत ने कलेक्ट किया इतना 23%। अभी इसकी वैल्यू कितनी थी? तो ये थी 19.5 बिलियन डॉलर। तो ये इतनी वैल्यू इन्होंने, इतना डाटा, ये आपको याद रखना है, या ये पूछा नहीं जाएगा वैसे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, भारत, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? देखो, तो ये मिला कहाँ है? भारत को ही नहीं, तो इंडिया और भारत के साथ एक मोरक्को को भी मिला है, ठीक है। तो भारत और मोरक्को दोनों को ये अवार्ड मिला है। और कहाँ मिला है? अब मोरक्को को पता नहीं क्यों दे दिया, क्योंकि यहीं पर दिया जा रहा था शायद, है ना। तो मोरक्को के एक जगह का नाम है मराकेश। तो मोरक्को के मराकेश जगह में यहाँ पर इस अवार्ड का दिया गया है भारत। तो अब इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक जो भी रोड एक्सीडेंट होंगे, रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करना है, ठीक है। तो रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करना है, डिक्रीज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता? 3 श्रेणियों में जीत लिया है ये खिताब, ठीक है। तो पुरुष एकल में भी जीता है, मिश्रित युगल में भी जीता है, पुरुष युगल का भी खिताब जीता है। तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा था? तो युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला में, ठीक है। तो कंपाला में इसका आयोजन किया जा रहा था। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? मतलब प्रकृति नाम का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इस सम्मेलन का नाम है प्रकृति, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रकृति, इसका ये पहले है क्या?
देखो कार्बन मार्केट समझते हो आप लोग? कार्बन मार्केट का ये पहला इंटरनेशनल सम्मेलन है, फर्स्ट इंटरनेशनल सम्मेलन है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका क्या नाम है? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति 2025। अब इसका होस्ट कहाँ है? तो होस्ट लिखो पहले। तो होस्ट में एक स्टेडियम रेजेंसी है। क्या नाम है उस रेजेंसी का? हयात। तो हयात रेजेंसी, ये यहाँ पर इसका होस्ट हुआ। ये है कहाँ? तो ये है अपना न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो भारत में इसका आयोजन हुआ है, पहला सम्मेलन है इंटरनेशनल। तो ये महत्वपूर्ण हो रहा है। इसका आयोजन करने वाला कौन है? आयोजक कौन है इसका? तो आयोजक है आपका जाना पहचाना ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? BEE। ठीक है, तो BEE के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है, चलो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ये आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म है ना। तो इसका भी आयोजन कब किया गया है? तो 24 और 25 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बताओ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में आप जानते हो इसको कब स्थापित किया गया था? तो देखो 2001 का एक्ट था। ठीक है, 2001 का एक्ट था और 2002 में इसको स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लगे हाथ यहीं पर। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रकृति जो सम्मेलन हो रहा है, तो कार्बन उत्सर्जन को रोकना। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन को रोकना। अब ये कैसे रोकेंगे ये मैं भी समझाता हूँ। तो कार्बन उत्सर्जन को रोकना या कम करना। अब देखो मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मान लो देखो ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, श्रीलंका है। इन्होंने टारगेट क्या रखा? इन्होंने टारगेट रखा कि हम इस साल 5 टन CO2 खर्च करने वाले हैं, उत्सर्जित करने वाले हैं। ठीक है, और श्रीलंका ने टारगेट रखा हम 2 टन करने वाले हैं। बट इंडिया ने क्या किया? 6 टन कर दिया। इंडिया ने खर्चा किया 6 टन और श्रीलंका ने खर्चा किया 1 टन। अब श्रीलंका के पास +1 है ना, एक तो बच गया। तो इसमें क्या होता है ऐसे? तो भारत ने श्रीलंका से कहा भैया हमें 1 टन का ये सर्टिफिकेट दे दो। ठीक है, ये जो 1 टन तुमने बचाई है तो उसको सर्टिफिकेट दे दो हमें, और हमसे क्या ले लो? तुम पैसे ले लो, हमसे ले लो, रुपए ले लो। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, ये खरीद लेते हैं, भारत लोले श्रीलंका से खरीद लेंगे। तो इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है? श्रीलंका को यार पैसे मिल रहे हैं, यार तुम्हें किसी चीज़ से पैसे मिलेंगे, तुम यार सोचोगे अगले साल भी हम बचाएंगे और फिर बेच देंगे। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं? इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका कार्बन ट्रेडिंग। ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, अब ये भूलोगे नहीं आप। तो भी इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, हयात रेजेंसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलो, तो हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है? अब ये बताओ भाई, तो इसमें किसकी किसकी अध्यक्षता में हुई है? VK पॉल। ठीक है, तो VK पॉल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। ठीक है, चलो, अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 से ये स्टार्ट हुआ। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। अच्छा, ये VK पॉल है ना, ये नीति आयोग के अध्यक्ष सदस्य ही हैं। ठीक है, नीति आयोग के सदस्य ही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन है? PM होते हैं। और इसके हेड कौन करता है? इसको देखो, सुमन बेरी। ठीक है, तो सुमन बेरी। और इसके CEO कौन है बताओ? CEO के नाम भी बताओ नीति आयोग के। CEO हैं BBR सुब्रहण्यम। ठीक है, तो BBR सुब्रहण्यम इसके CEO हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो, हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब जीता किसने जीता है? तो ये जीतने वाला कौन है? तो ये जीतने वाला हो गया है मोहन बागान। तो इन्होंने दूसरी बार जीता है ये मोहन बागान ने। और किसको हराया है? तो वर्सेज इन्होंने ओडिशा को इन्होंने हरा दिया है। और इसका होस्ट कहाँ हुआ था इस बार? कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो होस्ट है इसका कोलकाता। तो कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? ठीक है, तो देखो अभी कौन सा दिवस मनाया गया है इसमें, देखो तो लिखना है सेंट्रल एक्साइज डे। तो सेंट्रल एक्साइज डे 2025 का कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये लिखना है। ठीक है, तो इसको हर साल कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। 24 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। क्यों आयोजन किया जाता है इस दिन? क्योंकि उत्पाद शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये बताओ, उत्पाद शुल्क एक्ट
इसकी लागू वाली डेट क्या है, लागू करने की जब डेट है वो है 24 फरवरी 1944। उत्पाद शुल्क एक्ट कब लागू हुआ था, 24 फरवरी 1944 को, इसलिए 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसको अब देखो विभाग का नाम चेंज हो गया है, इसके विभाग का जो नाम है अब चेंज हो गया है, सीबीआईसी हो गया है, नया नाम सीबीआईसी है। इसका फुल फॉर्म भी लिख लो तुम लोग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लो यहीं पर। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये फुल फॉर्म लिख लो, अब पूछा जा सकता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होने वाला है। तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट आंसर है, 24 फरवरी। अब देखो 21 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, आपको पता होगा, मदर लैंग्वेज है ना, तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को। मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया, 21 फरवरी को। और 23 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डे, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 फरवरी को। तो ये दोनों दिवस भी आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किसने किया, तो प्रगति पथ योजना किसने शुरू की है, तो कर्नाटक ने शुरू की है। और इन्होंने कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, 7110 किलोमीटर सड़क को बेहतर बना लिया है इन्होंने। ठीक है, सड़क को बेहतर बना लिया है, तो ये कर्नाटक की योजना है। हाल ही में यूएसए में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, देखो इस फिल्म का नाम है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ये इस फिल्म का नाम है, इसने पहली बार पुरस्कार ये जीत लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें काम करने वाले कौन है, एक तो हो गई ऋचा चड्ढा हो गई, और दूसरा कौन है, अली फैजल। ठीक है, तो अली फजल, तो ये दोनों इसमें काम करने वाले हैं, और ये दोनों रियल लाइफ में पति पत्नी भी हैं। ठीक है, चलो, तो थैंक यू एवरीवन, आपने ये क्लास बहुत धैर्यपूर्वक की। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। ठीक है, लाइक भी करना। चलो, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।